परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है ये सृष्टि। आज हम आपको इसी सृष्टि के स्वर्णिम इतिहास का दर्शन करा रहे हैं। ये उस काल का वर्णन है जब ये धरा हमारी कल्पनाओं से भी परे सद्गुणों और संपन्नता की बहती सरिता थी। जी हाँ, सत्ययुग एक ऐसा युग जहाँ दैवीय मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन शैली पर स्थित एक संपन्न, स्वस्थ और सुखी समाज था। राजा हो या प्रजा, पशु हो या प्रकृति, हर किसी में प्रेम पूर्ण सामंजस्य था। तो आइए कुछ पल उस स्वर्णिम युग की भव्यता का दिव्य दर्शन करें। सर्वप्रथम सम्मुख है सत्युग का आदि काल, जब वहां के प्रथम राजकुमार देव श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ। उल्लास में झूम उठी है। परम पवित्र श्री कृष्ण के पदार्पण से संपूर्ण धरा अपनी सतो प्रधान स्थिति में सुसज्जित है। प्रकृति के पांचों तत्व अपने स्वामी के भव्य स्वागत में आनंद मग्न होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राजकुमार श्री कृष्ण की दृष्टि में हर एक के प्रति सदा संभाव है। वे अपने सखाओं के साथ नित बार लीलाएं करते, अटखेलियां करते, नटखट कृष्ण की अनुपम छवि को देख प्रकृति भी उनको अपना सर्वस्व अर्पित करने को आतुर हो उठती है। राधा तथा कृष्ण ने ब्रज में अनेक सुमधुर लीलाएं की, जैसे कि देखो, आज फिर से हमारी मटकी टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो, आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ, चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया, हेलो यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है। आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ मैया। क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया?
माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं भैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। क्या राधा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है मैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात राधा रानी और सारी गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने हेतु एक विशेष योजना बनाई। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। हम माखन चुराने जा रहे हैं। कुछ भी हो, बचना मत। जो आ गया प्रभु। परंतु प्रभु, शास्त्रों में आप ही ने तो कहा है कि जब भी आपको भोग लगे मेरा बचना आवश्यक है। यशोदा मैया की बात सुनकर कृष्ण, बलराम तथा सारे गोप अत्यंत निराश थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह गोपियों से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कृष्णा, अब हमें माखन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारी तो चोरी पकड़ी गई ना। उन गोपियों ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। नहीं मित्रों, ऐसा तुमसे किसने कहा? वो रहा हमारा माखन।
के राजा के प्रतिनिधि हैं। हमारे राजा को यह खबर मिली है कि कई लोग बिना कर चुकाए हमारे गांव में स्वयं के गांव का सामान बेच रहे हैं। तो यदि तुम्हें यहाँ से प्रवेश करना है तो तुम्हें यहाँ का कर चुकाना ही पड़ेगा। परंतु हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो तुम्हें यहाँ प्रवेश भी नहीं मिलेगा। परंतु अगर हमें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा तो हमारे माखन का क्या होगा? माखन? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये माखन कहाँ से आया? माखन? नहीं, हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो हम तुम्हें प्रवेश भी नहीं दे सकते। ठीक है, ले लो। इस तरह कृष्ण और उनके सखाओं ने माखन प्राप्त करने की नई योजना बनाई, परंतु उस ओर राधा रानी और उनकी गोपियों ने अपनी अलग ही योजना बना रखी थी। कृष्णा, अब तो हमारे रोज के माखन का प्रबंध हो गया। कृष्णा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रुको मधुमंगल, माखन आता ही होगा। वो रहा माखन। आज तो केवल 2 ही गोपियां हैं, परंतु माखन तो काफी सारा दिख रहा है। चलो चलो। अब सुनो, कर हमें नहीं तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ही सारी गैया हमारे ब्रज की कोमल घास खाती है। और अगर तुम्हें और तुम्हारे सारे मित्रों को इन रस्सियों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें संपूर्ण ब्रज में जाकर घोषित करना होगा कि वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा रानी। ऐसा है सत्युग का अलौकिक वात्सल्य, हर संबंध में निश्चल और निर्मल व्यवहार की झलक है। हर मन प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है। मानव तो मानव, पशु पक्षी भी खुशी में झूमते रहते हैं और अपनी उपस्थिति से सबको सुख देते हैं।
पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। सर्व कलाओं में पारंगत सत्युगी आत्माओं की शिक्षा पद्धति मनोरंजक है, सौंदर्य बोध से संपन्न है। इसमें नृत्य, संगीत, गायन, वादन, चित्रकला एवं रसरंग का समावेश है। सुरुचिकर शिक्षा एवं मनमोहक रास लीलाएं वहाँ के जीवन की सुंदर झलकियां हैं। देव श्री कृष्ण की तरह ही सत्युग की प्रथम राजकुमारी श्री राधा की गरिमा भी अतुलनीय है। 16 श्रृंगारों से श्रृंगारित राधा रानी का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने भी अपनी संपूर्ण आभा उनकी कंचन काया पर न्योछावर कर दी हो। अपनी सखियों संग अतीन्द्रिय सुख के झूले में ब्रजबाला जब झूलती है तो वह दृश्य भी बड़ा मनभावन है। सत्युग की जलवायु के तो कहने ही क्या, सदाबहार मनमोहक प्रकृति हर पल देवताओं की सेवा में तत्पर है। कल कल करते झरने एवं नदियों का स्वच्छ जल दूध समान शक्तिशाली है। प्रकृति की मनोरम गोद में खेलते कूदते बालकृष्ण समय के साथ अपनी तरुण अवस्था में प्रवेश करते। यमुना तट पर श्री कृष्ण अपने साथियों संग खेल एवं नृत्य में मगन है।
अलौकिक महारास। एक ओर नवपल पूर्णिमा का चंद्र अपनी 16 कलाओं से उदित है, तो दूसरी ओर धरा पर राधे कृष्ण पूनम के 16 श्रृंगार से सुसज्जित है। जहाँ देखो वहाँ सबके हृदय सम्राट मनमोहन चित्त चोर अपनी प्रेम पूरित रास लीलाओं से गोप गोपियों को आकर्षित किए हुए हैं। चारों तरफ पावन प्रीत के गीतों का संगीत है। राधे श्याम की अलौकिक जोड़ी रास मंडल में अपनी रंगीन छटाएं बिखेर रही है। ऐसी पावनता की सुगंध से सुगंधित राधे कृष्ण की प्रेमा रास छम छम गूंज रही है। श्री कृष्ण और श्री राधे के स्वयंवर के बाद सत्ययुगी राज दरबार अति सौम्य स्वरूपा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और विश्व महाराजन श्री नारायण से सुशोभित है। सत्ययुगी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक आदि विशेषताओं के धनी हैं। इनका साम्राज्य एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल से संपन्न है और संपूर्ण सृष्टि चक्र में सर्वोपरि है। राजा अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं। ऐसे पुत्रवत्सल महाराजा प्रति प्रजा भी पिता सम प्रेम भाव रखती है। प्रेम और अपनत्व से संपन्न प्रजावत्स अति भाव विभोर है। उनके लिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य अभिषेक की यह वेला हर्ष उल्लास का सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। इस समय वैकुंठ वासियों के हृदय हर्षित हैं। वो खुशियों के दीप जलाएं, सत्युग में सच्ची दीपावली मना रहे हैं।